टूटे घड़े की कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक किसान और उसके 2 घड़ों से। ये हैं हमारी कहानी के मुख्य पात्र। सोचिए, एक किसान था जिसका रोज का एक ही काम था। वो अपने कंधे पर एक डंडा रखता, उसके दोनों सिरों पर एक एक घड़ा लटकाता और तालाब से अपने घर तक पानी लाता था, हर रोज बिना चूके। लेकिन ये दोनों घड़े बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। एक घड़ा एकदम सही सलामत था। उसे अपनी काबिलियत पर बड़ा घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता है। और दूसरा घड़ा, उसमें एक दरार थी, वो फूटा हुआ था, उसमें से पानी टपकता रहता था और इस वजह से वो खुद पर बहुत शर्मिंदा रहता था। उसे लगता था कि वो किसी काम का नहीं है। और यहीं से कहानी में एक इमोशनल मोड़ आता है। चलिए, उस टूटे घड़े की मायूसी को, उसकी निराशा को महसूस करते हैं। वो जो सही घड़ा था ना, वो टूटे घड़े को अक्सर ताना मारता था। कहता था, देखना, किसान तुम्हें फेंक देगा और एक नया घड़ा ले आएगा, तुम अब किसी काम के नहीं रहे। ये शब्द उस टूटे घड़े के दिल में तीर की तरह चुभते थे। और सोचिए, ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं, पूरे 2 साल तक चला। 2 साल तक ऐसी बातें सुन सुनकर वो टूटा घड़ा अपनी उसे कमी को लेकर और भी ज्यादा दुखी और शर्मिंदा होता गया। उसे हर पल यही लगता कि वो अपने मालिक की मेहनत बर्बाद कर रहा है। और फिर एक दिन उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने हिम्मत जुटाकर अपने मालिक से कहा, मालिक, मैं किसी काम का नहीं हूं। मेरी वजह से आपकी आधी मेहनत बेकार चली जाती है। अब वक्त आ गया है कि आप मेरी जगह कोई नया घड़ा ले आएं। लेकिन किसान का जवाब वो नहीं था जिसकी घड़े को उम्मीद थी। और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब हम देखेंगे किसान की समझदारी, उसकी बुद्धिमत्ता। घड़े की ये सारी बातें सुनकर किसान बस मुस्कुराया। उसने बड़े प्यार से कहा, अरे दुखी मत हो, एक काम करना, कल जब हम तालाब से लौटेंगे ना, तो तुम बस रास्ते पर ध्यान देना। अगली सुबह जब वो लौट रहे थे तो टूटे घड़े की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे हैरान कर दिया। उसने देखा कि रास्ते में सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिले हुए थे। ये देखकर उसका दिल खुश हो गया और वो कुछ देर के लिए अपनी सारी उदासी भूल गया। पर ये हुआ कैसे? ये फूल आए कहां से? किसान का क्या राज था इसके पीछे? तब किसान ने उसे सब समझाया। उसने कहा, देखो, पहली बात, मुझे तुम्हारी इस दरार के बारे में हमेशा से पता था। दूसरी बात, इसीलिए मैंने रास्ते में तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। और तीसरी, हर रोज जो पानी तुमसे टपकता था, उसी ने इन बीजों को सींचा और इन खूबसूरत फूलों को जिंदगी दी। और फिर किसान ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। मुझे तुम्हारी कमी पता थी, लेकिन मैंने उस कमी को ही तुम्हारी ताकत बना दिया। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? चलिए, अब इस कहानी के गहरे मतलब को समझते हैं कि कैसे एक कमी में भी ताकत छिपी हो सकती है। असल में ये कहानी सिर्फ उस फूटे घड़े की है ही नहीं, ये कहानी तो हम सब की है। ये हमें अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाती है। तो इससे हमें क्या सीखना है? पहली बात तो ये कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में अपनी अपनी कुछ अनोखी कमियां हैं, अपनी अपनी दरारें हैं। लेकिन इन्हीं कमियों का इस्तेमाल कुछ बहुत खूबसूरत बनाने के लिए किया जा सकता है। हमारी यही इम्परफेक्शन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और सच तो ये है कि हमारी कीमत हमारी इन्हीं कमियों की वजह से और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना सा है कि हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारी ऐसी कौन सी कमी है, कौन सी दरार है जो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? इस पे सोचिएगा जरूर।